देख सकते हैं नरेश मीणा को यहाँ पर हाथी पर चढ़ाकर बिठाकर स्वागत किया जा रहा है। पहले स्कॉर्पियो के ऊपर चढ़ा है और वहां से हाथी के ऊपर बिठा रहे। देखिए ऐसा स्वागत शायद आपने देखा होगा कभी। नरेश मीणा जो हाथी के ऊपर बैठे हुए और पूरा गांव की गांव खाली हो चुका है यहाँ पर, और लोगों का भीड़ भड़ाका दिखाने का प्रयास करना। धीरे धीरे ऊपर गादी लगी है, कुर्सी लगी है, उसके ऊपर नरेश मीणा जो बैठे हुए कितने खुश लग रहे हैं और लोगों का जन आशीर्वाद लेते हुए दिखाई दे रहे। दिखाइए यहाँ पर, दिखाइए ये कुछ इस प्रकार से जन समर्थन, पूरा गांव खाली हो चुका है, शायद यहाँ पर दिखाने का प्रयास करना। गरीबों का मसला आ गया मैदान में, गरीबों बिल्कुल गरीबी खत्म, गरीबों के लिए बोलने वाला आ गया, उनका बताने वाला आ गया। भाई साहब जो नरेश मीणा है किस तरीके से हाथी के ऊपर बैठे हुए हैं, है ना, ऊपर से लोगों को नमस्कार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और पूरा का पूरा गांव है जो पचेल कला है जो बाहर निकल चुका है नरेश मीणा के समर्थन में। आप देख सकते हैं लोगों में कितना जोश है, जुनून है। कैसा लग रहा है आज नरेश मीणा को देखकर? अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। भाई साहब शायद ड्रोन से फूल वर्षा करने जा रहे हैं, शायद यहाँ पर ड्रोन ऊपर उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोगों का हुजूम देख सकते हैं आप, शायद 500 मीटर तक का रास्ता है, 1 किलोमीटर तक का, वो भी जाम हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि गाड़ी चलने की जगह नहीं बची है। यहाँ पर रोड पर जो लोगों का हुजूम यहाँ पर दिखाया, फूल की वर्षा की जा रही है नरेश मीणा के ऊपर, और नरेश मीणा है जो हाथी के ऊपर बैठे हुए दिखाई दे रहे। देखिए आप किस तरीके से ड्रोन से फूल वर्षा की जा रही। शायद ये अंदाज आपने शायद पहली बार देखा होगा, जो नेता हाथी के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। तो मोरिया बोल गई, मोरिया बोल गई। कैसे बोलते मोरिया, कैसे बोलते? ओए पिकोक पिकोक। क्या सोचा और क्या समझा आपने नरेश मीणा के अंदर? हमने ये सोचा है जो किसान की, गरीब की, और जो मजदूर हैं, स्टूडेंट हैं, और जो भूमि अधिग्रहण बिल है सेंटर जो लेके आई है, और किसान एमएसपी गारंटी कानून है, इन चीजों को लेके हम नरेश को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, आपको लगता है आपके मुद्दों पर खरा उतरे, ऐसा लग रहा है नरेश मीणा? बिल्कुल उतरेगा। अगर किसान का बच्चा संसद में जाएगा, लोकसभा में जाएगा, पार्लियामेंट में जाएगा, तो नरेश जरूर किसान की बात करेगा, गारंटी कानून जरूर बनाएगा, और जो भूमि अधिग्रहण बिल है वो जरूर रद्द होंगे। जो सेंट्रल सरकार जो भूमि अधिग्रहण बिल लेके आई है ना, जो सड़क परिवहन के लिए लाई थी, पर उस बिल का इतना दुरुपयोग किया जा रहा है। जो अडानी और अंबानी जो ग्रुप है ना, जो किसानों की जमीनें करोड़ों के भाव में खरीद के अडानी जो कारपोरेट है उनको दी जा रही है। तो हम नरेश से यही उम्मीद रखते हैं कि जब भी ये संसद में जाएगा, क्योंकि संसद में धन्ना सेठों की और व्यापारियों की संख्या इतनी हो गई है, लाला लोगों की संख्या इतनी हो गई, किसान की बात करने वाला पार्लियामेंट में कोई नहीं है। जितने भी लोग हैं जो बिजनेसमैन है, कारपोरेट वाले हैं, वही लोग हैं। किसान और मजदूर, स्टूडेंट और आर्मी, इनकी बात करने वाला कोई नहीं है पूरे इंडिया पार्लियामेंट में। मेरी बात सुनो, नरेश मीणा है वो 3 जगह से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले छबड़ा लड़े, समरावता लड़े, इसके बाद में यहाँ पर आ गए है ना, तो अब यहाँ से बाई चांस जीत जाते हैं तो वो फिर यहाँ से चले तो नहीं जाएंगे दूसरी जगह वाले? देखो, जो शेर होता है ना, वो जंगल में सभी जगह घूमता है, वो अपना इलाका कभी छोड़ के नहीं जाता है। जो भेड़िए, जो गीदड़ होते हैं ना, वो वक्त देख के भाग जाते हैं। ये किसान ही न्याय करेगा, ये जनता है ना, जो बेरोजगार बच्चे हैं, यही न्याय करेंगे। इसलिए हमने नरेश को चुना है। मेरी बात सुनो, जीत के तो चले जाएंगे तो आपके मुद्दे यहाँ पर तो धरातल पर ही रह जाएंगे ना। वो तो धरातल पर नहीं रहेंगे। हमने कांग्रेस को भी काफी टाइम दिया है, 78 साल देश को आजाद हुए हो गए, आज दिन तक किसान को उसका मतलब कोई फायदा नहीं मिला है। हिंदुस्तान जो आज आजाद हो गया, पर किसान आज भी गुलाम है। तो किसान की न तो कांग्रेस सुनती है, न बीजेपी सुनती है, न वर्तमान गवर्नमेंट सुनती है। जो वर्तमान गवर्नमेंट है, इसने तो किसानों का भरोसा तोड़ दिया, युवाओं का भरोसा तोड़ दिया, आर्मी खत्म कर दी, रेलवे खत्म कर दिया, एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म कर दिया, सब कुछ बर्बाद करके बच्चों को धर्म और जात और संप्रदाय के झांसे में उलझाकर पूरे भारत के देश के युवाओं का भविष्य गर्त में डाल दिया। मुझे बताइए, आप नरेश मीणा से कितने टाइम से जुड़े हुए हैं? नरेश मीणा से तो मेरे को 2-3 साल हो गए, पर मैं किसान यूनियन से, और जो अच्छे लोग हैं, गुरुनाम सिंह चुड़ानी है, राकेश टिकैत है, किसान सोसाइटीज में हमेशा ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरे को मुझे ये बताइए, अब नरेश मीणा के साथ जुड़ गए आप, है ना? अब निर्दलीय लड़ रहे हैं। बहुत बार नेता क्या होता है, निर्दलीय तो लड़ते हैं लेकिन पार्टियों में शामिल हो जाते हैं। 3 बार कांग्रेस ने तो उनको टिकट नहीं दिया, तो वापस लगता है नरेश मीणा अगर जीत जाते वापस उस कांग्रेस में? देखो, ईमानदार लोग जहाँ रहेंगे ना, पार्टी कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर
में डोटासरा जी की। कांग्रेस का सबसे करप्ट मिनिस्टर है तो है गोविंद सिंह डोटासरा, जो उदयपुर के अंदर बस में बिठा के बच्चों को पेपर दिलाया था। उसने सारे उसके रिश्तेदारों को आईएएस और आरएस बना दिया, और जो देश के बच्चों ने एग्जाम दिया था उन सब बच्चों का भविष्य गर्त में उसने डाल दिया। तो कांग्रेस में भी करप्ट लीडर है, बीजेपी में भी है। इन 4 लीडर करप्ट है जो कोटा संभाग के अंदर पूरे भारत का इन्होंने पूरा भविष्य खराब कर दिया। मैं उनका नाम लेता हूं आपके मंच और मीडिया के माध्यम से। पहला है ओम बिरला स्पीकर, और उसके बाद में शांति धारीवाल, प्रमोद जैन जी भाया, प्रताप सिंह जी, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इधर आइए, इधर शायद नरेश मीणा पहुंचने वाले हैं। पटाखों की गूंज है वो सुनाई दे रही, किस तरीके से स्वागत हो रहा है वो भी हम बताने का प्रयास करेंगे। देखो, लोग बड़े बूढ़े भी इंतजार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ज्यादा उत्साह भी है, जोश है, इनमें जुनून भी दिखाई दे रहा है। इधर आइए, आने का प्रयास करना। शायद डीजे के साथ में उनका स्वागत इधर हो रहा है, लेकिन अभी तक शायद गाड़ी है जो पहुंच नहीं पाई है। इससे पहले, वो आने से पहले हम बड़े बुजुर्गों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे। इधर आइए। नहीं करवाया, काम के नाम पे 0 है। अच्छा, और क्या। और ये मोरपाल सुमन कैसे है? मोरपाल सुमन जी तो पहली बार है, अब देखते हैं क्या होता है। अच्छा, और क्या। नरेश मीणा के अंदर आपने ऐसा क्या देखा? जज्बा है उनके अंदर, आजकल के युवा है। और क्या, किसानों की मदद है वो। क्या सोचकर आप नरेश मीणा के साथ आ रहे हैं? ठीक है, अच्छा लड़का है, कैसा है? अच्छे विचार है, अच्छा, गरीबों की मदद करने वाला है। बाकी पार्टियां कांग्रेस बीजेपी वो सब एक है, दोनों ही है। दोनों एक है? एक है। कैसे है कि थोड़ा बताओ, वो तो अलग अलग। अरे भाई, ऐसा है, ये स्वर्ण वर्ग के 2 बड़े नेता है, ओम बिरला, इधर से प्रमोद जैन भाया, ये दोनों मिलके दूसरी जो पिछड़ा वर्ग है, स्टेज की, उनको आगे नहीं बढ़ने देते। अच्छा। ये सोचते हैं सत्ता और सरकार हमारी रहे। क्या सोच समझकर वोट करने जा रहे हैं? मुद्दा नरेश जी का जो गरीबों की सहायता करना, अच्छा, काश्तकारों को लेके चलना। क्या सोच रहे इस बार? नरेश मीणा। नरेश मीणा। नरेश मीणा। और सेकंड नंबर पर कौन रहेगा? मोरपाल। थर्ड पर? उसकी सीधे कराओ तो उसकी क्या काम है? फर्स्ट नंबर पर कौन रहेगा ऐसा लग रहा है? नरेश मीणा। सेकंड पर? वो मोरपाल जी। थर्ड पर? थर्ड पर प्रमोद भाई। क्या सोचकर वोट दे रहे हैं आप? व्यक्ति विशेष को देख रहे हैं या पार्टी को देख रहे हैं, मुद्दे हम देख रहे हैं? तो कैंडिडेट को देख रहे हैं जो गरीबों को, किसानों का हित के बारे में सोचे। नरेश मीणा को मिलेगा और 30 नहीं 40,000 वोटों से जीतेगा। और लोग हैं यहाँ पर, महिलाएं भी बैठी हुई है, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा है। उधर दिखाइए चारों ओर, यहाँ पर नरेश मीणा के समर्थक है। ये मतलब पचेल कला एक ऐसा गांव है जहाँ पर लगभग लोग हैं जो नरेश मीणा को समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लोगों से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं आप? हमारे युवा नेता नरेश मीणा, और उसके लिए हम मतदान इसलिए करने जा रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार को मेटा जाए। आपको लगता है नरेश मीणा भ्रष्टाचार के खिलाफ? हाँ, नरेश मीणा भ्रष्टाचार को मेटेंगे। पिपलौदी हादसे में बच्चों को उनने 13-13 लाख रुपए दिलवाए और राजस्थान सरकार उनके लिए कोई फायदा नहीं दे पाई। अच्छा, ये मोरपाल सुमन और ये दूसरे प्रमोद जैन भाई, वो ऐसे कैसे है फिर? वे भ्रष्टाचारी पार्टी है। मोरपाल सुमन और प्रमोद भाया जैन दोनों मिले हुए ये टूल है दोनों, यानी कांग्रेस और बीजेपी। युवा है, युवा क्या सोचता है भाई साहब? युवा क्या सोच समझकर वोटिंग कर रहा है? लड़ाका है, किसान है, और किसानों और मजदूर और शोषितों पीड़ितों की आवाज बुलंद तरीके से रखता है। जो व्रत करते हैं वो सहन नहीं होता। वो उन्होंने 15 दिन तक अन्न जल कुछ नहीं था इस जनता के लिए कर रहे हैं, और जो जनता के लिए जो विधानसभा में पहुंचकर दबंगता से जो आवाज उठाएंगे और लड़ेंगे किसानों के लिए। अच्छा, पहले किसका समर्थन करते थे, बीजेपी या कांग्रेस का? मैं तो शुरू से नरेश भाई साहब का समर्थक हूँ। 15 साल हो गए मेरे को तो। कांग्रेस, हाँ, कांग्रेस बीजेपी दोनों को मैंने फर्स्ट हमारी प्राथमिकता है लड़ाका किसान नेता। तो ये प्रमोद जैन भाया और मोरपाल सुमन कैसे व्यक्ति? नहीं, मैं पसंद नहीं करता इनको। फॉर्चूनर और स्कॉर्पियो, थार, ऐसी गाड़ियों पर पैदल चलते हैं, घोड़े पर बैठते हैं नेता, लेकिन यहाँ पर नेता भाई साहब हाथी पर बिठा रहे। कुछ यूनिक ही समर्थन कर रहे लोग और यूनिक तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। बताइए, क्या सोच समझ कर नरेश मीणा को वोट करने जा रहे हैं आप? इसको किसान नेता समझ के वोट प्रदान किया हमने। ये किसान क्रांति थी, जिसमें क्रांति थी, किसानों के प्रति जुनून दिखाए, इसलिए इसके साथ खड़े हैं। दोनों पार्टियां, अभी हमारे फसल खराब हुआ, दोनों पार्टी में विपक्ष बैठा, पक्ष वाले बैठे। हमने संघर्ष किया किसान संघर्ष समिति की तरफ से, कोई नेता नहीं आया।
ये क्रांति कारण है, इसमें देखिए हमने दम इसके साथ है पूरे किसान। सेब खाने के लिए उमड़ पड़े हैं लोग, इधर दिखाने का प्रयास करना। काका एप्पल मिल गया आपको? कैसा लग रहा है? अच्छा, आज ऐसा माहौल कभी ये हुआ है, ऐसा पहले कभी हुआ था पचेल कला में? अच्छा, क्या सोचा है, समझा है और नरेश मीणा को वोट करने जा रहे हैं आप? बढ़िया समझाया ना, बढ़िया समझाया ना। कैसे अच्छे लगे आपको? किसान नेता किसान नेता से पिपलोदी कांड में जो गरीब आदमी था बच्चा के साथ जो अन्याय हो रही जो सरकार ने कुछ भी न दियो, अनशन पे बैठिया वहाँ जनता से मुआवजा मांगकर जनता के लेके दियो। बहुत खराब उतर बड़ा नेता से जनता बच्चा हर चीज को लगाओ जो वहाँ तो बीजेपी कांग्रेस कैसे पे? कांग्रेस बीजेपी तो की दुनिया की जान जमान जब तो होगी और का ये मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भाया बायो तो कतई न मटके और मोरपाल सुमन किसान को बैठो जो तो जब तो होगी तो मोरिया बोलगी कैसे बोलते हैं मोरिया, कैसे बोलते हैं? वही पिकोक हारेगा ना प्रमोद जैन भाया तो अपने आप ही मोरिया बोल जाएगा उसके अपने आप। प्रमोद जैन भाया को हरा के आप मोरिया बोलोगे? हाँ बिल्कुल, टिकट रंधवा जी ने और दोनों ने टिकट मिलके दिया है ना, वो गलत तरीके से दिया है। अच्छा, तो वो मोरिया अपने आप ही बोल जाएगा, जब हार मिलेगी तो अपने आप ही मोरिया भूल जाएगी उसके। नरेश मीणा कहते हैं प्रमोद जैन भाया और ओम बिरला मिले हुए वास्तव में सही है? बिल्कुल सत्य बात है, बिल्कुल मिल रहा है। जब ना प्रहलाद गुंजल चुनाव लड़ा था ना, दो मिलके आ रहे हैं उस बंदे को, नहीं तो प्रहलाद गुंजल जीत मिलती। अपनी पार्टी के साथ भी गद्दार नेता है मिले हुए हैं उस बिल्ला से, जिस चक्कर में है ना गुंजल बीजेपी कांग्रेस दोनों ये मिली हुई सरकार है। कैसे है कि भाई वो तो राष्ट्रीय पार्टियां अलग अलग है, वो मिलर प्रमोद भाई एक है ना, दोनों एक है, दोनों एक थाली में गाँव से कहा गए ना, तभी तो नौबत आ रही है अभी। हाँ, इसलिए आ रही है नौबत। मेरी बात सुनो, दोनों पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां अलग अलग पार्टियां हैं, दोनों पूरे देश में माहौल बना रही है। थाली तो एक ही जगह की, आपको एक थाली कैसे लग लग रहा है थाली, वो इनके केयर मानता है, ये उनके केयर मानता है, कुत्ते हैं दोनों कुत्ते हो जाएगी। इनकी राजनीति कुछ खत्म हो जाएगी बीजेपी कांग्रेस की, इनमें कुछ भी नहीं है। जो क्रांतिकारी हमारा नरेश भाई, उसको वोट देना। मैं सबसे मैं कर रहा हूँ, बस सब वोट देंगे और सबको उसको विधानसभा में पहुँचाएंगे। क्या कह रहे भाई साहब? बीजेपी की 13 सीट आए तो अभी कांग्रेस की जिला प्रमुख बनी चना तो जिला पर बीजेपी को बनी जाए 12 जिला में। हाँ ना तो एक हो ऐसे जब तो बगे थाली फोड़ी साजिया, ये थाली फोड़ी साजिया की जब था लड़के बोला वो होगी। बीजेपी को कांग्रेस चुनाव लड़ता है, जब दुष्यंत चुनाव लड़ता है तो उर्मिला जैन टिकट ले लेती हैं, तो और नहीं क्या कैंडिडेट लेने के लिए दाखड़ समाज भी है और समाज भी है, और दोनों टिकट लेके हारने के लिए चुनाव। कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया का बेटा। तो उसके चुनाव लड़ते, उसकी टक्कर पे ओनली उर्मिला जैन ही लड़ती है, और नहीं है क्या सदस्य युवा क्या सोच समझ कर नरेश मीणा को वोट करने जा रहा है? दलालों की राजनीति खत्म करने के लिए और किसानों का मुआवजा खाद बीज सब सुस्ता होना चाहिए। तो आपको लगता है नरेश मीणा जो जीत कर यहाँ पर आपके काम करेंगे? करेंगे कौन लोग? लाठी यार बोलोगे काम, लाठी वालेंगे, लाठी उनके ये से। नरेश भाई साहब 100% जीतेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता है नरेश मीणा पहले 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं चबड़ा से और यहाँ इसके बाद में समरावता उधर वहाँ धोखा हुआ उनके साथ धोखा, अब यहाँ नहीं होगा वो नहीं होगा, ये नहीं होगा यहाँ। गारंटी है हमारी गारंटी। मेरे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ेगी तो ऐसा नहीं होगा। वोट ऐसे है 3-2 दिन हो गए, बोलो बच्चे वहाँ नरेश मीणा के खातिर और जीतेगा। प्रमोद भाई चोर है, निर्दलीय में हमने जिताया, लड़ा है तो खड़ा हुआ। और कौन कौन पता नहीं जब निर्दलीय खड़ा होता प्रमोद भाई कौन जानता था? कोई नहीं जानता था, हम जानते थे एकदम। अच्छा, उसको निर्दलीय रात में भी खड़ा करने जाते थे, उसको प्रमोजन भाई हाँ प्रचार करने जाते थे। क्या किया हमारे लिए? कुछ नहीं किया। 12 में रहते थे पहली। अच्छा, अब क्या करोगे आप अब की बार चुनाव? नरेश मीणा जीतेगा हमारा। अच्छा, उसके अलावा कोई नहीं बैठे। और कोटा के अंदर जो भी सोचता होगी हॉस्पिटल के अंदर हमसे फोन कर देना मेरे को, मैं 24 घंटे वहाँ खड़ा रहूंगा, ऐसे भी गाँव में से यहाँ से कोटा के अंदर।
हाँ तो आपको लगता है नरेश मीणा की व्यवस्था होगी, ब्लड वगैरह की सबकी मैं करवाऊंगा मुकेश मीणा। आप करवाओगे? हाँ अच्छा मैं देना पड़े नरेश मीणा के लिए। नरेश मीणा अभी यहाँ पर वादे कर रहे थे, आपको लगता है वो खरे उतर पाएंगे? उतरेगा क्या नहीं उतरेगा मैं उतरेगा में मेरा नंबर ले लो, मैं कोड़ा रहता हूँ कुल्हाड़ी क्षेत्र में रानावदा का रहने वाला हूँ मुल्ला बिसोती के पास। तो उनके बदले में आप आ जाओगे? हाँ उनके बदले में आप आ जाओगे? अरे पैसे लगे क्यों जनता रहेगी सब। हाँ खासकर का बेटा है, खासकर ये करेगा। क्यों चुनने जा रहे हैं नरेश मीणा को? ये ईमानदार है, जनता गरीब जनता के साथ है, इसलिए चुना जा रहा है। काका क्या सोच समझ कर आप नरेश मीणा को चुनने जा रहे हैं? ईमानदार आदमी ईमानदार है। अच्छा मोरपाल सुमन और प्रमोद जैन भैया? देखे प्रमोद भैया चोर है, कैसे चोर है? खा गया सब कोई, रेत खा गयो, बाटा खा गयो, कहीं बच नहीं जब। पहली बात तो ये बताइए, पचेल कला में ऐसा माहौल कभी हुआ था क्या पहले? कभी नहीं हुआ, पहली बार हुआ है। किसी नेता के प्रति इतना समर्थन पहली बार? नहीं किसी का भी नहीं, जो नरेश मीणा के प्रति है किसी का भी नहीं है। अच्छा। और अब की बार तो युवा है, इसको ही लेंगे अब। काका जी क्या काय कर रहे था? बढ़िया बढ़िया। आज का माहौल देखा आपने, कैसा जोश था या फिर नहीं था? नहीं बढ़िया 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 बढ़िया। नरेश मीणा जीतेंगे, ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के लिए लड़ रहे हैं। महिलाओं से जानने का हम प्रयास करेंगे क्योंकि महिलाओं का विचार भी जानना बहुत जरूरी है। इधर आइए आप, इधर आइए। यहाँ पर पूरा रोड अभी तक है, पूरा जाम लगा हुआ है। इधर रोड दिखाने की कोशिश करना, ये पूरा का पूरा रोड है, पूरा जाम हो चुका। उधर दिखाइए, वहाँ पर बसें खड़ी है, यहाँ पर पिकअपें खड़ी है, कारें खड़ी है। इस तरीके से लोग हैं, हॉर्न बजाते हुए नजर आ रहे हैं और पूरा रोड जाम हो चुका। आगे और लोगों से जानने का हम प्रयास करेंगे। माहौल कैसा लाग्यो? नरेश मीणा काकी कैसा लाग्यो माहौल? बढ़िया लागे। बढ़िया लाग्यो। हाँ, बढ़िया इधर सामने देखो कैमरा उधर रिकॉर्ड हो रही हो। हाँ बढ़िया लागे। बढ़िया लाग्यो। अच्छा अब की बार आप क्या सोचकर नरेश मीणा को वोट कर रहे हैं? भाई वो तो तो भाया और मोरपाल सुमन कैसे व्यक्ति है? मान तो नहीं देखियो। न देखिया? हाँ। वो तो मंत्री रह गया पहले तो। हाँ देखिया ही कोई ना। देखिया कोई नहीं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे। कैसा लगा आज का माहौल देखकर आपको? बढ़िया लगा, ठीक लगा। बढ़िया लगा। अच्छा पहले मुझे ये बताओ, पचेल कला में ऐसा नेता के प्रति किसी का इतना समर्थन किया था क्या? नहीं था। अच्छा तो फिर क्या सोचा आपने और नरेश मीणा को इतना समर्थन दे रहे आप लोग? नरेश भाई साहब को देगा वोट। क्यों मतलब? ये बढ़िया काम करवाओगे भाई, तो कहीं ना कर खात मोलन मोत मोल कहीं ना मोल गांव जानो पड़े खात के लेकर तो खात न देओ। अच्छा दो वो कणाई कणाई लगाओ जनो पीसो कहां से होगा मकपात। तो आपको लग रहा है नरेश मीणा कर लेंगे ऐसा? हाँ नरेश भाई साहब कर लेंगे। अंता विधानसभा के अंदर पचेर कला गांव की कवरेज आप तक पहुंचाई है हमने। कैसी लगी ये कवरेज और लोगों की दीवानगी आपको कैसी लगी भाई साहब, ये कमेंट करके बताने की कोशिश करना। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं हूं प्रवीण डोडिया, अधिकतर भारत की आवाज। नमस्कार।